बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गज़नफ़र ख़ान है और मैं आसान खाने बनाता हूँ उनके लिए जिन्हें खाना बनाना नहीं आता। आज मैं आपको बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी बताने वाला हूँ। चिकन गोला कबाब पराठा और चिकन पराठा रोल। एक दफ़ा आप बनाएंगे और फिर बार बार बनाएंगे। आसान और इजी रेसिपी है। एन्जॉय विद टी, ऑन द गो और एनी अदर टाइम ऑफ योर चॉइस। आपको बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आ, उसके लिए आपको चाहिए चिकन गोला कबाब करी और कोई भी भुना हुआ सालन, गोश्त का या वेजिटेबल, जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी किस्म की चीज़, मैं यहाँ दो तरह की यूज़ कर रहा हूँ। एक तो मोज़रेला और दूसरी कैसडिया श्रेडेड चीज़। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फ्रोज़न पराठे का पैकेट चाहिए होगा। कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेटी मरियम ने इस रेसिपी को सजेस्ट किया। और मैंने जब ट्राई किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस कदर आसान और मल्टीपर्पज़ रेसिपी है ये। तो सबसे पहले आप पैन को गरम करके उसमें फ्रोज़न पराठा डालें और कुछ देर इंतज़ार करें उसके पकने का। पराठे तो सब घरों में बनते हैं, मगर फ्रोज़न पराठे दे सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। ना आटा गूंदने का झंझट और ना फिर पेड़े बनाने, और ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं करनी। सिर्फ मीडियम लो हीट पर पराठा बनाने में तवज्जो दें। कुछ देर में पराठे का रंग बदलना शुरू होगा। व्हेन इट स्टार्ट लुकिंग ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट, आप उसकी साइड बदलिए और उसकी साइड बदलने के बाद फिर कुछ देर पकाइए। इसी तरह करने से उसका कलर चेंज होगा और एज आई मेंशन कि वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। जब काफ़ी रंग बदल जाए तो उसमें आप कोई भी एक तरह की चीज़ ऐड करें। मैं यहाँ पर केसो ऐड कर रहा हूँ, श्रेडेड केसो। और उसको ऐड करने के बाद कुछ देर पकाएं, इतना कि चीज़ मेल्ट होने लगे। चीज़ मेल्ट होने से ये होगा कि वो फ्यूज़ हो जाएगी पराठे के साथ, और वटेवर आप जो भी उस पर डालेंगे वो उस फ्यूज़ करने में ईजी हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी। जब इस तरह हो जाए तो आप चिकन ऐड कीजिए और चिकन को अच्छी तरह फैलाइए पराठे के ऊपर। ये ख्याल रखें कि किनारों तक ना जाए कहीं, फिर अदरवाइज़ वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी पराठे से। और उसके बाद दूसरी चीज़, किसी भी तरह की दूसरी चीज़ अगर दूसरी नहीं है तो केसो भी आप डाल सकते हैं दोबारा। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ी सी मोज़रेला डालिए और अच्छी तरह फैला के जिस कदर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से। ज़्यादा चीज़ तो हमेशा मज़ेदार रहती है, जितनी डालेंगे उतना एंजॉय करेंगे। उसके अलावा जब चीज़ डाल दें तो फिर दूसरा जो पराठा, फ्रोज़न पराठा है, वो उसके ऊपर डालें और उसको डालने के बाद थोड़ी देर ना छुएं। ना छूने से ये होगा कि जो चीज़ मेल्ट होगी वो ऊपर वाली परत से अच्छी तरह फ्यूज़ हो जाएगी। और फ्यूज़ होने से ये होगा कि हमें पलटने में सहूलत हो जाएगी, मतलब पकाने में सहूलत हो जाएगी। मैंने तो अपनी कमर का ख्याल करते हुए कम चीज़ डाली है, मगर आप थोड़ी ज़्यादा चीज़ डालिएगा। तो ज़्यादा चीज़ डालने से पराठे अच्छी तरह फ्यूज़ होंगे और आपको मज़ा भी ज़्यादा आएगा। मगर अपनी अपनी चॉइस है। आई वॉन्ट टू मेक इट लिटिल हेल्थियर। पराठे को फ्लिप करने के बाद कुछ देर 4-5 मिनट तक बगैर हिलाए उसको पकाइए। इतनी देर पकाइए ताकि दोनों पराठे अच्छी तरह सिक जाएं। अगर जब नीचे का पराठा भी ट्रांसलूसेंट या हो जाए या उसका रंग बदल जाए, उसके बाद फिर उसकी साइड बदलिएगा। और इस दौरान आप पराठे को पैन में ही हिलाते रहिए जगह
तब्दील करते रहिए उसकी, तो उस तरह जलने से बचाएंगे आप। अगर एक जगह रहेगा पराठा तो वो जल सकता है नीचे वाला। याद से पराठे को मूव करिए पैन के अंदर इधर उधर, वाइल फ्लिपिंग ऑल्सो। सो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पराठा क्रिस्पी हो जाएगा और इट विल बी रेडी टू सर्व। पराठा रेडी हो जाए तो उसको 2 टुकड़ों में काट लें। आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आप चाहें, मगर 2 टुकड़ों में सर्विंग इजी रहती है। काटने के बाद उसको सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर दें, और इसी तरह अगर चाहें तो मज़ीद पराठे बनाइए, वरना उसके अलावा फिर आप एक सादा पराठा बनाइए ताकि हम उसके कुछ रोल्स भी बना सकें। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। फ्रोज़न पराठा सिर्फ गरम पैन पे रखें और उसको कुछ ना करें थोड़ी देर, 4-5 मिनट में उसका कलर चेंज होगा और वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। जब कलर चेंज हो जाए तो साइड चेंज कीजिए और इसी तरह कुछ देर इंतज़ार कीजिए। जब कलर चेंज हो जाए तो फ्लिप कीजिए दोबारा, और वाइल यू आर फ्लिपिंग द पराठा उसके वो पैन में भी थोड़ी देर बाद हिलाते रहिए। तो इस तरह जलेगा नहीं और इट विल बी मच बेटर कुक बेटर, एंड उसका क्रिस्पी भी बनेगा वो। जब पराठे का रंग तब्दील हो जाए तो उसको फ्लिप कीजिए। समटाइम फ्लिपिंग इज बिकम काइंड ऑफ ट्रिकी, बट एक दो दफ़ा फ्लिप करने के बाद पराठा तैयार हो जाएगा, मगर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। समटाइम इट टेक्स लिटिल व्हाइल। मेक श्योर यू आप में ख्याल कीजिएगा कि आप उसको मीडियम लो हीट पे बनाइए। जब भी आप पराठे को मीडियम लो हीट पे बनाएंगे वो क्रिस्पी और अच्छा बनेगा।
आजकल तो तरह तरह के पराठे आ गए, बट जो ब्रांड मैं यूज़ करता हूँ इट नॉर्मली गेट्स रेडी इन 4-5 मिनट्स। 4-5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो जस्ट ख्याल से बनाइए, जब पराठा तैयार हो जाएगा और आप उसको रोल बनाएंगे तो यू विल एंजॉय इट मोर। आप जब रोल बना के खाएंगे तो आपको यकीनन मज़ा आने वाला है। पराठा तैयार हो जाए तो उसे दूसरी प्लेट में निकाल कर थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। उसके बाद गोला कबाब चिकन जो हमारे पास आज है वो ऐड कीजिए। आपके पास कुछ भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मीट और आलू, कोई भी सब्ज़ी ऐसी जो भुनी हुई सब्ज़ी हो वो आप रोल में रोल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मसालेदार सब्ज़ी ना हो तो आप चटनियाँ या केचप डाल के उसको मज़ेदार बना सकते हैं। गोला कबाब इट्स ऑलरेडी फ्लेवर्ड डिश, तो आपको खाने में वैसे ही मज़ा आने वाला है। मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा सिवाय चिकन के, और रोल करके इसको क्लिप करके होल्ड करने के लिए रख दिया है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले चिकन गोला कबाब की रेसिपी लोड की है। मैं आपको उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो प्लीज़ वॉच इट एंड ज़रूर देखकर अगर बना सकें तो आप रोल बहुत इन्जॉय करेंगे उसके बनाकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्लीज़ ट्राई करिए रेसिपी, और एक बार बनाएंगे आप बार बार बनाएंगे। एन्जॉय इट, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वॉच करें मेरी वीडियोस को और मुझे सब्सक्राइब कीजिए।